Hello everyone, welcome to Tech Gurus. Today our session is Complex Numbers PYQ Episode 1. तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक से जेई में प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी प्रिपरेशन में आप कोई भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस इज बेस्ट प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना ज़्यादा आप लोग कंफर्टेबल होंगे उतना ही अच्छा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता रहेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिंसियरली करना है तो आज के सेशन में अंत तक बने रहिए। हर क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलेंगे। अब देखिए जेई में, जेई मतलब आईआईटी तुम्हारा क्या है, जेई का पेपर सेट करता है। तो आईआईटी में कुछ कुछ क्वेश्चन क्या है ऐसे दे देता है कि जिसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा थ्योरी देखने से हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, जिसके कारण हम क्या है उसे अटेम्प्ट करने से बचते हैं। एक माइंड में हमारा कंसेप्ट डेवलप हो जाता है कि क्या है शायद ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन मीन्स हाफ ऑफ द आंसर। तो घबराना नहीं है चीज़ों को। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो समझ लिए उसके सॉल्व होने के चांस 50% आपका बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट थिंग, फोकस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंसी। तो फोकस मतलब क्वेश्चन पढ़ते हुए पूरा फोकस आपका रहना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, कौन से टॉपिक से है, क्या कंसेप्ट इसमें लग सकता है। अगर आपका अच्छे से पढ़ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद अगर नहीं आ पा रहा है समझ में कि क्या हो रहा होगा, तो आप टॉपिक को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर अपने नोट्स में जाइए, नोट्स से उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जरूर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हिम्मत रखिए मैन, मतलब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे ज़्यादा मतलब क्या है भरोसा मत कीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन देखने से क्या हो जाता है हमारा कि जो एनालिटिकल एबिलिटी है वो वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि हम सोच नहीं मतलब समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे हम लैग कर रहे थे, जिसके कारण हमारा ये क्वेश्चन नहीं बना। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है कि हम क्वेश्चन अगर क्या है बने नहीं तो हम नोट्स पे जाएं, क्योंकि क्या है किसी भी एग्जाम का एक प्रोसेस होता है स्टैंडर्ड और एसओपी जिसे बोलते हैं। तो वो एसओपी क्या होगा आपका, सबसे पहले नोट्स आपके बहुत अच्छे बनने चाहिए, फिर आपके अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस रहना चाहिए, फिर आप टेस्ट दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। तो ये सब चीज़ें अगर आप क्या है ईमानदारी से करेंगे तो आपको फिर क्या है फेवरेबल रिजल्ट मिलना ही मिलना है, ये तय है। चलिए तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स PYQ एपिसोड 1। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम नोट डाउन कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें मदद करेंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होने पे हमने सबसे पहले देखा आयोटा। आयोटा क्या है, आयोटा इज कंसिडर एज इमेजिनरी यूनिट, जिसको कि क्या है √(-1) असाइन किया गया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर एक किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या बता रहा है, हमारा इमेजिनरी नंबर को बता रहा है। और इमेजिनरी नंबर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर्स आर नेगेटिव। ओके, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद हम आगे पढ़े थे i⁻n इज इक्वल टू i⁻r, वेयर r बी द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पे ध्यान रखना है हमें कि जो आयोटा रहेगा वो क्या रहेगा, नहीं सॉरी n रहेगा वो क्या रहेगा, इंटीजर्स रहेगा। तो ये निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, इतना क्लियर है। फिर आप ये ध्यान रखेंगे i⁻n प्लस i⁻n+1 प्लस i⁻n+2 प्लस i⁻n+3 इज इक्वल टू 0 मीन्स summation of 4 conjugative powers of iota is 0. फिर नेक्स्ट थिंग 1 प्लस iota स्क्वायर प्लस i⁻4 प्लस i⁻6 एंड सो ऑन प्लस i⁻2n इक्वल टू, इसके दो आंसर आ रहे हैं। यहां पे हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा आयोटा का पावर ऐसे सम अप हो रहा है
कि क्या है, पावर हमारी क्या है, 2 की टेबल में चल रही हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जो लास्ट टर्म है, जो 2 का क्या है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या इसमें आ रहा है, उस पे बेस पे हमारा इसका रिजल्ट बनता है। अगर 2 का टेबल हमारा ऑड नंबर तक चल रहा है तो आंसर हमारा 0 आता है, और 2 का टेबल अगर इवन नंबर तक चलेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां पे 2 आंसर हो गए, एक होगा 0 अगर n हमारा ऑड है, अगर हमारा क्या है n इवन है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो कि क्वेश्चन बनाने में आपको ध्यान रखना है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज माइनस 2 आयोटा, एंड 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा इज आयोटा, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा इज माइनस आयोटा। फिर हम ध्यान रखेंगे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, वेर ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर, not equal to, this is not equal to under root a b when a and b both are positive. इक्वलिटी साइन होल्ड तभी करेगा जब दोनों में से एक भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी पॉजिटिव, अदरवाइज ये क्या है, जो इक्वलिटी है ये वैलिड नहीं रहेगी। ओके, इतना क्लियर है। फिर देखिए, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज Z1 है एक और एक हमारे पास Z2 है। Z1 है हमारे पास a प्लस आइटा बी और Z2 है हमारे पास c प्लस आइटा डी। तो डिफरेंट अलजेब्रिक ऑपरेशन अगर हम करेंगे तो सबसे बेसिक होता है हम ऐड करें, तो Z1 प्लस Z2 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रियल आपस में ऐड हो जाएगा। ये हमें पता ही है कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या है a प्लस आइटा बी से रिप्रेजेंट किया जाता है या x प्लस आइटा वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कि क्या है x हमारा रियल पार्ट होता है या a हमारा रियल पार्ट होता है और b जो आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, इतना क्लियर है। तो क्या है, रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएगा, प्लस आयोटा b प्लस डी, इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड हो जाएगा। सेम वे में अगर Z1 माइनस Z2 अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस सी आ जाएगा प्लस आयोटा b माइनस डी आ जाएगा। अगर हम Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, रियल आपस में मल्टीप्लाई होगा, इमेजिनरी आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको ये करना आना चाहिए। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन प्लस आयोटा। अब देखिए आयोटा का क्या कोफिशिएंट आएगा, BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलना है, BC प्लस AD, ठीक है। अगर हम Z1 अपॉन Z2 करेंगे, Z1 अपॉन Z2 करेंगे तो सेम यही चीज आ जाएगी, AC पर यहां पे प्लस BD आएगा और डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर Z2 हमने रखा हुआ उसका क्या आएगा, मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, प्लस आयोटा क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC AD और यहां पे माइनस आ जाएगा AD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, फिर है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट, अगर Z हमारे पास क्या है, a प्लस आइटा b है तो Z बार, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम किससे डिनोट करते हैं, Z बार से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a माइनस आइटा b। कॉन्जुगेट कैसे मिल रहा है, आइटा को हम माइनस आइटा से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए कुछ क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट में, Z बार आ जाएगा हमारा मॉड Z स्क्वायर। मॉड Z हमारा क्या होएगा, मॉड Z आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अपॉन Z, अगर Z बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा Z बार अपॉन मॉड Z स्क्वायर। ओके, फिर Z प्लस Z बार, Z प्लस Z बार क्या आ जाएगा हमारा, ट्वाइस ऑफ रियल Z। ट्वाइस ऑफ रियल Z मतलब यहां पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A। Z माइनस Z बार इज 2 आइटा
इमेजिनरी जेड, मतलब क्या आ जाएगा 2 आइटा बी आ जाएगा। फिर यहां पे ध्यान रखना है, अगर z प्लस जेड बार हमारा 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। और z माइनस जेड बार अगर हमारा 0 आता है तो इसका मतलब क्या आएगा कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। ओके, क्योंकि z माइनस जेड बार अगर 0 आ रहा है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तभी आएगा। तो z माइनस जेड बार 0 इंडिकेट कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, और z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0 मीन्स गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। करेक्ट कर लीजिए इसे, शायद मैं गलत बोल दिया। तो z प्लस जेड बार अगर हमारा 0 आ रहा है तो रियल पार्ट 0 है, तो रियल पार्ट 0 है तो मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर वो इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। और z माइनस जेड बार अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। ओके, इतना क्लियर है। अगर हमारा प्योरली रियल है तो z इज इक्वल टू जेड बार भी होगा, z इज इक्वल टू जेड बार भी हमारा होगा। फिर देखिए, हम अगर z हमारे पास a प्लस आइटा b है तो मॉडुलस z हम क्या बोल देते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे हमें ध्यान रखना है कि मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ माइनस z, मॉडुलस ऑफ क्या है कॉन्जुगेट ऑफ ए z, और मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए z, ऑल आर इक्वल। ओके, इतना क्लियर है। फिर और हम क्या देखेंगे इसमें, हाँ, मॉडुलस z1 z2, मॉडुलस z1 z2 हमारा आ जाएगा मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, और मॉडुलस z1 अपॉन z2 क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ z2। ओके, इतना क्लियर है। फिर हम देखते हैं मॉडुलस का सिग्निफिकेंस क्या है। मॉडुलस का सिग्निफिकेंस ये है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन में हम एज ए पॉइंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो पॉइंट ओरिजिन से किस डिस्टेंस पे है वो क्या बता रहा है, हमारा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा है। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज सिंपली डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, दैट इज नोन एज आर्गन्ड प्लेन इन कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, इतना क्लियर है। फिर हम क्या है इसमें देखेंगे, देखा था हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उससे क्या एंगल बना रहा है। ओके, इतना क्लियर है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन थी, वो चीजें हमने डिस्कस करी थी। अभी हम आर्ग्यूमेंट के क्या है कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या होगा, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। यहां पे ध्यान रखें, मॉडुलस ऑफ जेड बार और मॉडुलस ऑफ जेड सेम होता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या आ जाएगा हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ओके, इतना क्लियर है। फिर आर्ग्यूमेंट z1, हाँ, आर्ग्यूमेंट z1 z2 क्या आ जाएगा हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। फिर दो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज टू द पावर n कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा n आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ जाएगा, और अगर हम मॉडुलस ऑफ z रेज टू द पावर n कर रहे हैं तो ये आ जाएगा मॉड z रेज टू द पावर n। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या है, एक्सपोनेंट हमारा क्या है मॉडुलस के ऊपर चला जा रहा है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखें। फिर एक चीज में क्या है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सपोज हमारा z है a प्लस आइटा b, इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, जहां कि r हमारा क्या है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है और थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम आइटा z से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस आइटा से, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर को आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस आइटा से वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों से क्या होता है, यहां पे देखिए,
अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, अगर हमारे पास थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा जेड हमारे पास हो जाएगा थीटा प्लस पाई बाई 2। मतलब ये क्या दे रहा है, 90 डिग्री का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रहा है अगर आयोटा से कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ओके, फिर अगर हम क्या है जेड को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को कितना रोटेशन आ जा रहा है, माइनस पाई बाई 2। ओके, इतना क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स पी वाई क्यू। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो कि 2023 में पूछा गया है। देखिए क्या है, इफ द सेट, सेट क्या दे रखा है हमारा, रियल पार्ट ऑफ दिस। ओके, इतना क्लियर है। जहां क्या बोल रहा है, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल जेड हमें डिफाइन किया गया है, इज इक्वल टू द इंटरवल अल्फा बीटा। तो हमें क्या निकालना है, 24 बीटा माइनस अल्फा निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन मींस हाफ ऑफ द आंसर। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, 24 बीटा माइनस अल्फा निकालना है। फिर देखिए क्या दिया है, इंटरवल। इंटरवल अगर क्या है इस टाइप से दिया है तो इसका मतलब क्या है कि बीटा इंक्लूड है और अल्फा इंक्लूड नहीं है। तो इस टाइप के इंटरवल को हम सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए सेट, सेट हम सब लोग समझते हैं, सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और सेट को हम दो तरह से क्या है रिप्रेजेंट करते हैं, एक है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और एक है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में अलग अलग एलिमेंट को हम लिख देते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर रहे हैं कि जो भी इसमें एलिमेंट हैं उसको एक प्रॉपर्टी देते हैं और सारे के सारे एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है कि क्या है, जो भी इसमें एलिमेंट आएगा वो इसका क्या है रियल पार्ट होगा, और जहाँ पे क्या है जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और रियल जेड उसका क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड हमारा 3 है। तो सपोज जेड हमारे पास क्या है x प्लस आइटा वाई है, इसका मतलब क्या हो गया कि z इज इक्वल टू 3 प्लस आइटा वाई। ओके, इतना क्लियर है। तो z बार हमारे पास क्या होगा, z बार होगा हमारे पास 3 माइनस आइटा वाई। ओके, इतना क्लियर है। z बार क्या होगा हमारे पास 3 माइनस आइटा वाई। अब देखिए, अब जो उसने दिया है उसके हिसाब से सोचिए थोड़ा सा कि क्या दिया है इसने। सपोज ये जो अंदर ये चीज दी गई है उसको हम z1 मान लेते हैं। तो z1 आ गया हमारे पास z माइनस जेड बार प्लस जेड बार डिवाइड बाय, कलर दूसरा ले लेते हैं। ओके, क्योंकि इधर भी ब्लैक हो गया तो क्या लिख लेते हैं हम, सॉरी, क्या है हमारे पास, सपोज इसे हम z1 मान लेते हैं। देखिए कलर विजिबल है या नहीं, कम विजिबल हो रहा है, रेड ले लेते हैं, कलर हम रेड ले लेते हैं। ये ठीक रहेगा। और थोड़ा सा पेन का थिकनेस भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए सपोज z1 हमारे पास है, z1 z माइनस जेड बार प्लस जेड बार डिवाइड बाई 2 माइनस 3z प्लस 5z बार। ओके, इतना क्लियर है। तो देखिए z माइनस जेड बार, z माइनस जेड बार क्या होता है हमारे पास, ट्वाइस आइटा ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट यहां पे y है, तो क्या हो जाएगा z माइनस जेड बार क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आइटा y। ओके, क्लियर है। फिर देखिए जेड बार मींस मॉड जेड स्क्वायर, मॉड जेड, यहां पे मॉड जेड हमारे पास क्या आ जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, मॉड जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 9 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर है।
फिर है 2 माइनस 3z, तो 2 माइनस 3z क्या हो जाएगा हमारे पास 2 3z 3z क्या आ जाएगा हमारे पास 3z आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 3 आइटा y, तो माइनस 3z क्या आ जाएगा हमारे पास -9 माइनस 3 आइटा y प्लस 5z बार क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए z बार है तो ये आ जाएगा 15 माइनस 5 आइटा y, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 5 आइटा y। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। तो Z1 हमारे पास क्या आ गया, Z1 आ गया हमारे पास, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है a प्लस आइटा b, कि रियल पार्ट को हम पहले लिख लेते हैं। तो अगर न्यूमरेटर में देखेंगे तो क्या है, रियल पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है 9 प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है, प्लस आइटा 2y, फिर डिवाइड बाई, अगर इधर देखें रियल पार्ट को तो ये आ जाएगा हमारा क्या क्या 15 2 17 8 माइनस क्या है 8 माइनस आइटा 8y आइटा। ओके, इतना क्लियर है। देखें नेक्स्ट पेज में क्या आ गया हमारा Z1 इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा 2y डिवाइड बाई 8 माइनस क्या आ गया आइटा 8y। आ रहा समझ में। अब सेट हमारे पास है, सेट क्या है हमारा Z1 का रियल पार्ट है, सेट हमारे पास क्या है Z1 का क्या है रियल पार्ट है। Z1 हमने क्या लिया है, इस ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज है उसको लिया है, तो Z1 का रियल पार्ट है। तो इस चीज को देखिए a प्लस आइटा b और c प्लस आइटा d अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका इमेजिनरी पार्ट आता है हमारे पास bc प्लस ad डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना होगा। और रियल पार्ट आता है हमारे पास bc माइनस ad, ac प्लस bd डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा रियल पार्ट आता है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट आता है। ओके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने पे, ठीक है। जहां की a क्या है Z1 का नहीं सॉरी क्या बोलता है न्यूमरेटर का रियल पार्ट है और b न्यूमरेटर का इमेजिनरी पार्ट है, c डिनोमिनेटर का क्या है रियल पार्ट है और d क्या है हमारा डिनोमिनेटर का इमेजिनरी पार्ट है। तो उसी बेस पे देखेंगे, क्योंकि Z1 हमें क्या दे रखा है उसने रियल दे रखा है, Z1 क्या दे रखा है उसने रियल दे रखा है। तो रियल का मतलब क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या होगा रियल दे रखा है तो क्या होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। लेकिन हमें इसमें नहीं जाना है, यहां पे दे रखा है इसने रियल जेड है, जो रियल जेड दे रखा है। तो रियल जेड देखा, रियल जेड के लिए उसने लिमिटेशन दे रखी है, रियल जेड के लिए क्या दे रखी है उसने लिमिटेशन दे रखी है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 अगर हम देखते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 अगर हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रियल पार्ट क्या आएगा AC प्लस BD। तो A अभी क्या है 9 प्लस वाई स्क्वायर और यहां पे 8 9 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आ गया AC प्लस BD क्या है 2y और माइनस 8y, तो क्या हो जाएगा ये माइनस क्या आ जाएगा हमारा प्लस, फिर आ जाएगा माइनस 16y स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर है। तो रियल Z1 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए अगर हम 8 अगर इधर कॉमन ले लेते हैं तो 1/8 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 प्लस वाई स्क्वायर, इसे करेक्ट करें 9 प्लस वाई स्क्वायर है 9 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर 8 अगर कॉमन ले लेंगे तो 9 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। और डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है।
ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो रियल Z1 हमारा कैसे आएगा, ऐसे आएगा। फिर देखिए आगे इसे बढ़ाइए, क्या आएगा हमारा, रियल Z1 को हम लिख सकते हैं 1/8, तो ऐसे ही है हमारे पास, क्या लिख रहा है हमने 9, देखिए क्या है हमारे पास 9 + y² मतलब 9 - y², 9 - y², यहाँ पे +1 और -1 कर देते हैं, और नीचे आया है हमारा डिनोमिनेटर में क्या आया 1 + y², डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 1 + y²। क्लियर है? अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो रियल पार्ट ऑफ Z1 हमारा आ जाएगा 1/8, 9 + 1 ये आएगा 10, और यहाँ पे लिख लेते हैं -1 + y² डिवाइड बाई 1 + y²। क्लियर है? फिर इसको हम लिख सकते हैं रियल Z1 = 1/8, ये आ जाएगा हमारे पास 10/1 + y² -1। ओके, इतना क्लियर है? तो हमारे पास जो अंदर एलिमेंट आ जाएगा वो ये आएगा, इस फॉर्मूले के तहत आएगा 1/8 10 डिवाइडेड बाई 1 + y² -1। ओके, इतना क्लियर है? देखिए हमने Z को क्या माना था, x + i माना था। क्लियर है? अब देखिए यहां पे इसका जो लिमिटेशन है रियल Z1 का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, रियल Z1 है, रियल जो Z1 है, रियल Z1 है, रियल Z1 है, उसका लिमिटेशन क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा। ओके, क्लियर है? अब यहां पे सबसे पहले हम देखें 1/1 + y², इसको फोकस करें, क्योंकि Z हमारे पास क्या है, Z है हमारे पास x + i, और ये हमको पता है x भी हमारा रियल नंबर होता है और y भी रियल नंबर होता है। तो क्या होगा कि अगर x और y रियल नंबर है तो y भी यहां पे रियल नंबर है, तो y² क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां पे देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ y² क्या होगी, 0 होगी, और अगर डिनोमिनेटर में मिनिमम वैल्यू दे रहा है तो क्या आएगा, वैल्यू जिसका क्या आएगा, फंक्शन का वैल्यू आएगा मैक्सिमम। तो देखिए 0 पे क्या होगा, फंक्शन क्या है, मैक्सिमम रीड करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और मैक्सिमम क्या है, इनफाइनाइट जा सकता है, और ये क्या हो जाएगा फिर ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, इतना क्लियर है? फिर अगर हम इसको लिखें 10/1 + y², तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन 0। ओके, क्लियर है? फिर 10/1 + y² -1 अगर हम करें तो इधर भी -1 कर दें तो इधर आ जाएगा 9, और इधर भी -1 कर देंगे तो ये इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी, इधर क्या है, इधर क्या आएगा हमारा -1 आएगा। ओके, क्लियर है? फिर 1/8 से भी मल्टीप्लाई हो रखा है, ये अगर हम 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/1 + y² -1, ये क्या हो जाएगा हमारा 9/8 और ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। तो अगर हम इस इंटरवल को इससे अगर कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1/8, सॉरी -1/8, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 9/8। तो आंसर आ गया हमारा अल्फा इक्वल टू -1/8 और बीटा इक्वल टू आ गया हमारा 9/8, और हमको निकालना है 24 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस अल्फा। तो अल्फा हमारे पास आया -1/8 और बीटा आ गया हमारे पास 9/8। हमको निकालना है 24 बीटा माइनस अल्फा, हमको क्या निकालना है 24 बीटा माइनस अल्फा। तो 24 ऐसे ही रहने दीजिए, बीटा क्या है हमारे पास 9/8 और माइनस पहले से ही है तो +1/8, तो यह आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 10/8, तो 8 3 जा 24 और 10 3 जा 30। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो यहाँ पे एलिमेंट है
वो एलिमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले वो देखा, फिर सिंपल था, यहाँ पे गिवन था हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, जो भी यहाँ पे जेड दिया है उसका रियल पार्ट 3 है। फिर जो भी लिमिटेशन दे रखी है उस लिमिटेशन को हम चेक करें, कोई इसमें क्या है रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है। करने में आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से अपने आप अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन में कोई ज्यादा मतलब क्या है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक कंसेप्ट लगाना है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट s इज इक्वल टू जेड। यहां पे स्टेटिंग एलिमेंट क्या दे रखा है, जेड। यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ओके, क्लियर है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर परिभाषित कैसे हो रखा है कि जेड बार हमारा इस सिचुएशन को क्या करेगा, तुम्हारा जस्टिफाई करेगा। तो उस बेस पे हमें क्या निकालना है, समेशन ऑफ मॉड जेड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो भी जेड आएंगे सबका मॉडुलस का स्क्वायर हम ऐड करके देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। ओके, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे कि जेड को हम x प्लस आइटा वाई मान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जेड को हम क्या मान लेते हैं, x प्लस आइटा वाई मान लेते हैं। ओके, फिर जेड बार हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस आइटा वाई हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अगर हम जेड स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। ओके, क्लियर है। तो यहां पे दे रहा है ये क्या है, जेड बार इज इक्वल टू, तो जेड बार मतलब एक्स माइनस आइटा वाई, और आइटा ये क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई, और रियल पार्ट ऑफ जेड बार क्या होगा हमारे पास, एक्स ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस आइटा वाई इक्वल टू आइटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 आइटा एक्स वाई। ओके, क्लियर है। आइटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स माइनस आइटा वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, इसके साथ हमारा आइटा आ जाएगा, और यहाँ 2 आइटा स्क्वायर हो जाएगा, आइटा स्क्वायर मतलब -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2xy। इतना क्लियर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, a प्लस आइटा भी, मतलब रियल पार्ट पहले, इमेजिनरी पार्ट बाद में। तो x माइनस आइटा वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, -2xy प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम चलेंगे। फिर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है, पहले लिख लेते हैं इसे। क्या है हमारा, x माइनस आइटा वाई इक्वल टू आया हमारे पास -2xy प्लस हमारे पास प्लस क्या आया, प्लस आया आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट राइट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर होगा, और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। दिस इज इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर रियल पार्ट हमारे पास x है, और यहां पे क्या है -2xy है। तो यहां से क्या चल रहा है हमारे पास, यहां से होगा x प्लस 2xy इक्वल टू 0। तो यहां पे आ जाएगा x अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2y इक्वल टू 0, मीन्स आइदर x इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू -r। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट सिचुएशन दे रखी है, इमेजिनरी पार्ट इधर क्या है -y है, और इधर हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स है। तो देखिए अगर हम x 0 करते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं कि x हमारे पास 0 है, तो x 0 है तो ये -y इक्वल टू -y स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, मीन्स y एक कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से दो ऑप्शन बन रहे हैं हमारे, y इज इक्वल टू 0 या 1। तो x इज इक्वल टू 0 से z के दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, या तो 0 0 या 0, 1। ठीक है।
अब देखते हैं y इज इक्वल टू माइनस हाफ से हमें क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू माइनस हाफ से। तो y अगर माइनस हाफ रख रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास क्या -1/4 प्लस एक्स। ओके, इतना क्लियर है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर इसे फर्दर और सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। आ रहा समझ में? 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए इसका और इसका प्रोडक्ट -12 है, तो 6 -2 4 होता है और 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या होता है, -12 होता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से हम कर लेंगे इसे। एक आ जाएगा हमारे पास क्या है 4x स्क्वायर प्लस 2x, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास सॉरी -2x, -2 प्लस 6 होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 1 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू आइदर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा -3/2 और x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू -3/2 या x इज इक्वल टू 1/2। तो माइनस हाफ से हमारे पास क्या क्या पेयर मिल जा रहे हैं, -3/2 -1/2, फिर 1/2 एंड -1/2। ओके, क्लियर है। तो देखिए ये सब वैल्यू हम रख लेते हैं। क्या क्या आया हमारे पास, क्या क्या आया, देखिए क्या क्या आया हमारे पास, z के पेयर s हमारे पास आ गया 0,0, फिर आ गया हमारे पास 0,1, z के क्या क्या पेयर आए, फिर आया हमारे पास -3/2 -1/2, फिर आया हमारे पास 1/2 -1/2। तो ये क्या है, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। अगर इन सब का मॉडुलस स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस अगर क्या है समेशन ऑफ z बिलोंग्स टू s मॉड z स्क्वायर हमें निकालना है, मॉड z स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका मॉडुलस हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 9/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो ये अलग से देखें, ये बात समझ में आ रहा है। तो क्या आ जाएगा 9 10 11 12, 12/4 मीन्स 3 और 3 + 1 मीन्स 4। तो आंसर डी इज राइट। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है। तो क्या किया हमने, इस क्या है जो भी उसने सिचुएशन दी थी उस सिचुएशन से चले, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला और सिंपली यहाँ पे जो z जो एलिमेंट आ रहा था, देखिए क्या क्या पॉसिबल केस z के लिए बन सकते हैं, तो वो सारे पॉसिबिलिटीज लिख दी। फिर मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर हमें ऐड करना था, वो हमने किया, तो आंसर हमारा 4 आ गया। ओके, क्लियर है। फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये है, देखिए क्वेश्चन देख के तो भारी भरकम लग रहा होगा, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ते ही क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन को आप शांत मन से पढ़िए। फोकस स्टडी इज मस्ट बिकॉज फोकस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें कि जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों का क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही आपको क्या है चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो देखिए ये बोल रहा है लेट W1 बी द पॉइंट ऑब्टेन बाय द रोटेशन ऑफ Z1 इक्वल टू 5 + 4 आइटा अबाउट द ओरिजिन थ्रू ए राइट एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस चीज पे फोकस करें कि क्या है W1 हमें किससे मिल रहा है, Z1 के क्या है रोटेशन से मिल रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
और कितना किससे मिल रहा है 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो ये चीज में क्या है स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या हो गया कि जो W1 है, W1 इज इक्वल टू आयोटा Z1, क्योंकि W1 Z1 के क्या है 90 डिग्री रोटेशन से हमें मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इतना क्लियर है? फिर देखिए W2 बी द पॉइंट ऑब्टेन बाय द रोटेशन ऑफ Z2 ये जो दे रखा है अबाउट द ओरिजिन थ्रू राइट एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे मिलता है हमारा कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करता है 90 डिग्री रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें देता है। ओके, इतना क्लियर है? तो जो W2 पॉइंट मिल रहा है वो किससे मिल रहा है हमें, माइनस आयोटा Z2 से मिल रहा है। ओके, क्लियर है? तो देखिए W1 क्या आ जाएगा हमारा आयोटा Z1, तो आयोटा से अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आयोटा माइनस नहीं प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, मीन्स क्या हो जाएगा 5 आयोटा माइनस 4। W1 क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आयोटा माइनस 4, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस 4 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। इतना क्लियर है? फिर W2 क्या है Z2 के क्लॉकवाइज रोटेशन से मिल रहा है, तो क्या है हमारे पास W2 माइनस आयोटा Z2, और Z2 हमारे पास क्या है 3 प्लस 5 आयोटा, क्या है हमारे पास 3 प्लस 5 आयोटा। तो ये क्या आ जाएगा देखिए माइनस 3 आयोटा फिर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर इज -1, तो क्या आ जाएगा ये 5 माइनस 3 आयोटा। क्या आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 आयोटा। और क्या पूछ क्या रहा है द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ W1 माइनस W2, तो W1 माइनस W2 क्या आ जाएगा, ये हमारे पास W2 आ गया और ये क्या है हमारे पास W1 है, तो W1 माइनस W2, तो रियल माइनस 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा -9, फिर क्या हो जाएगा प्लस 5 माइनस 3 मीन्स प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 आयोटा। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास x अगर क्या है लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट हमारा किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट हमारा क्या आएगा थीटा माइनस नहीं, आर्ग्यूमेंट क्या आएगा हमारे पास, आर्ग्यूमेंट आएगा अगर x क्या है लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0 है तो पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पे देखिए पाई माइनस tan इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, यहां पे y है 8 डिवाइड बाय -9, तो हम क्या लिख लेंगे इसे, क्योंकि मॉडुलस में एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे हम, तो पाई माइनस tan इनवर्स क्या आ जाएगा 8/9, तो कहीं दिख रहा है ये, हाँ ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट। तो देखिए क्वेश्चन में कितना ज्यादा थ्योरी दिया हुआ था, तो थ्योरी से आप ज्यादा परेशान मत होइए, आप क्या है बीइंग कंफर्टेबल विथ द अनकंफर्टेबल सिचुएशन, सक्सेस इज ऑल अबाउट दैट। तो आप इन चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए कि हमें अपना रोल सही से करना है। मेरा रोल क्या है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन से डरना नहीं है। ओके, इतना क्लियर है? तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी 2023 में पूछा गया है जेई मेन में। देखिए लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y बी सच दैट 2z माइनस 3 आइटा डिवाइडेड बाय 2z प्लस आइटा इज प्योरली इमेजिनरी। इस पे फोकस करना है, क्या है प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मीन्स जो भी इस डिवीजन का कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो उसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए। फिर ये सिचुएशन दे रखी है x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0,
तो हमें यह बताना है y रेज टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसको हम z1 मान लेते हैं और z को हम ले लेते हैं x प्लस आइटा वाई। z को क्या मान लेते हैं हम x प्लस आइटा वाई। तो 2z माइनस 3 आइटा क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y माइनस 3 आइटा। देखिए 2z क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y और इमेजरी पार्ट इसमें से माइनस हो रहा है तो 2y माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y प्लस 1 आयोटा। इतना क्लियर है। अब ये बोल रहा है इज प्योरली इमेजिनरी। अगर ये इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा 0 होगा। तो रियल पार्ट कैसे निकलता है हमारा, अगर हमारे पास a प्लस आइटा बी है और c प्लस आइटा डी है तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आएगा ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके क्लियर है। तो वैसे ही हम क्या कर लेते हैं रियल z1 क्या आएगा हमारे पास यहाँ 0 आएगा, मतलब 0 इज इक्वल टू 2x इंटू 2x क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर 2y माइनस 3 प्लस 2y माइनस 3 और 2y प्लस 1 और डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2x मतलब 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। रियल नंबर क्योंकि क्या है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आटा वाई और x और y दोनों के दोनों रियल नंबर है और रियल नंबर अगर 0 है तो 0 क्या है तुम्हारा एक रैशनल नंबर है तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है न्यूमरेटर पार्ट हमारा 0 होना चाहिए तभी वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि क्या है रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर और रैशनल नंबर हम कैसे बोल रहे हैं द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ओके क्लियर है। तो यहाँ पे 0 आ रहा है तो मतलब न्यूमरेटर हमारा 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और इसे अगर हम खोलेंगे तो ये क्या है 4y स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 2y क्लियर है 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 6y फिर माइनस 3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3। मतलब यहाँ पे अगर हम करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। मतलब यहाँ पे इसको इरेज कर दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y है ये आ गया हमारे पास 3/4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई हमारे पास क्या आ गया 3/4। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा y रेज टू द पावर 4। तो इसी चीज को यहां पे हम क्या है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y रेज टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 3/4। अब देखिए ज्यादा हो गया, यही तो चीज पूछा है उसने y स्क्वायर, रुके ये माइनस वाई होगा, रुकिए माइनस 4y, ये क्या हो जाएगा माइनस वाई। क्लियर है। ये थोड़ा प्लस माइनस पे ध्यान रखें, प्लस माइनस पे ध्यान रखें। ओके इतना क्लियर है, क्योंकि क्या है 2y माइनस 6y क्या हो जाएगा माइनस 4y। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमारा y4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई कितना हो जाएगा हमारे पास 3/4। मीन्स ऑप्शन सी बी द राइट आंसर। ओके इतना क्लियर है। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था हमारा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था और क्या था इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था। ओके इतना क्लियर है। और दूसरा क्या था हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई क्या है रियल नंबर 0 है और उसे अगर हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो क्या होगा p मस्ट बी 0, क्योंकि q 0 नहीं हो सकता। ओके क्लियर है। फिर देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, ये सेट दे रखा है, सेट में ये एलिमेंट है क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर
और वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इससे सेटिस्फाई हो रहा है कि ये जो भी करे तो इसके साथ ये क्या है, रियल नंबर आए। तो उस कंडीशन में कौन सा करेक्ट नहीं होगा, यहां पे देखें नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो ये भी ध्यान रखें आप क्वेश्चन में, कभी कभी हम क्वेश्चन कर देते हैं और पढ़ते नहीं है अच्छे से, तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो ये सबसे गलत काम हो जाता है। तो यही नहीं करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ें, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। फोकस स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग। तो अटेम्प्ट आपका क्या होना चाहिए, अच्छा सा रीडिंग होना चाहिए सबसे पहले, फिर तो और चीजें बाद में हैं। तो अभी क्या है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है वो हम लोगों को देखना है। देखिए, अब देखिए सेम क्या है जैसे अभी तक चल रहे थे कि ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, तो हम ये जो चीज है जो भी उसने दिया है इसको हम क्या मान लेते हैं, z1 मान लेते हैं। तो z1 क्या है, 2z माइनस 3 आइटा, 2z माइनस 3 आइटा मतलब 2x प्लस 2y माइनस 3 आइटा। क्लियर है। फिर 4z प्लस 2 आइटा मतलब 4x प्लस 4y प्लस 2 आइटा। अब ये जो चीज आ रही है वो क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर है मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, रियल नंबर है मतलब इमेजिनरी पार्ट 0। तो इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पढ़ेगा। तो इमेजिनरी z1 क्या आना चाहिए हमारा 0। तो 0 मतलब b एंड c, तो क्या हो जाएगा 4x 2y माइनस 3, ठीक है। फिर माइनस bc माइनस ad 2x 4y प्लस 2। ओके, क्लियर है। और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास 4x होल स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 होल स्क्वायर। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है कैसे, a प्लस आइटा b है और c प्लस आइटा d है। तो क्या आ जाता है हमारे पास ac, फिर क्या आएगा हमारे पास प्लस bd डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आइटा bc माइनस ad डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या करना है, रियल रियल को मल्टीप्लाई करना है, इमेजिनरी इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ऐसे करके हमारा आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। या हम क्या है कन्वेंशनल मेथड से करें कि उसे क्या कर रहे हैं, c प्लस आइटा टी का हम क्या करें कॉन्जुगेट लें और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें उससे, तो उससे भी हमारा आ जाएगा। जो भी चीज़ आपको आसान लगे उस चीज़ से आप कर सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये 0 तभी होगा जब ऊपर वाला 0 होगा, और ये भी ध्यान रखना है साथ में कि नीचे वाला 0 नहीं होगा, कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, क्लियर है। तो यहां पे देखें दो सिचुएशन है हमारे पास, दो सिचुएशन है, तो उन देखो सिचुएशन को देख लेते हैं। ठीक है, एक तो आएगा हमारे पास 4x 2y माइनस 3 माइनस 2x 4y प्लस 2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आएगा। ये बात क्लियर है। यहां पे देखिए हम 2x अगर कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 2 आएगा, तो 4y 2 माइनस 6 और यहाँ पे माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 4y कैंसिल, तो 2x इंटू माइनस 8 इक्वल टू 0, तो माइनस 16x इक्वल टू 0, तो माइनस 16 तो 0 नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 0 यहाँ से आ गया। फिर हम देख रहे हैं 4x स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस क्या हो जाएगा 16y इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, इतना क्लियर है। फिर देखिए वेरिएबल को एक साथ कर लीजिए, 16 आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्या आ जाएगा शुड नॉट बी इक्वल टू -4, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू -1/4। ओके, क्लियर है। अगर हम x क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा
-1/4, क्योंकि x हमारा क्या है 0 है। ओके क्लियर है। या हम लिख सकते हैं 4y² + 4y + 1 इज नॉट इक्वल टू 0। या इसे अगर हम देखते हैं तो 2y + 1 होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, या 2y + 1 इज नॉट इक्वल टू 0, या y इज नॉट इक्वल टू क्या है -½ मतलब y एक रियल नंबर है जो -½ के अलावा कुछ भी रीड कर सकता है। तो इसका मतलब y के लिए क्या कंडीशन आएगी, सॉल्यूशन है x इक्वल टू 0 और y के लिए क्या आएगा -∞, फिर -½ फिर यूनियन क्या आ जाएगा -½ और ∞, ये इंटरवल हो जाएगा। ओके क्लियर है, क्योंकि -½ रीड नहीं करेगा। तो अगर -½ रीड नहीं करेगा तो y के लिए क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -½ ओके क्लियर है। तो ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है तुम्हारा, ऑप्शन ए xy। अब यहां देखा है इसका मतलब क्या है, ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, तो x तो 0 आ रहा है, तो यही ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर देखिए y + x² + y², देखिए ये -1 यहीं पे है, y + x² + y शुड नॉट बी इक्वल टू -1/4, तो ये भी सही है। फिर x = 0, ये भी सही है। और यहां पे क्या आ रहा है, y बिलोंग्स टू दिस, मतलब क्या है y -½ रीड नहीं करेगा, बाकी सारी वैल्यू रीड करेगा। तो क्या है, सारे रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1/2। ओके क्लियर है। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए इज राइट हियर बिकॉज ही इज आस्किंग अबाउट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी जो सेट ए है, सेट क्या दे रखा है उसने, ए दे रखा है और वो एक थीटा है। और थीटा के लिए क्या लिमिटेशन दे रहा है, थीटा के लिए लिमिटेशन दे रहा है कि वो 2π और क्या है 0 के बीच में है, 2π और 0 के बीच में। ओके क्लियर है। 2π और 0 के बीच में मतलब क्या है, अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट पूरा रोटेट कर रहा है और ये पॉइंट हमारा इंक्लूड नहीं है, 0 और 2π दोनों इंक्लूड नहीं है। तो जो भी एंगल आएगा वो 0 और 2π के बीच में आएगा। अब कंडीशन दे रखा है Z1 1 + 2 i sin थीटा इज डिवाइड बाय 1 - sin थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी मीन्स जो भी ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि Z1 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1/Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो जो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रियल पार्ट 0 होगा, तभी तो ये प्योरली इमेजिनरी होगा। तो हमें क्या निकालना है, द सम ऑफ द एलिमेंट इन ए। तो ए में ये थीटा मतलब कौन कौन सा यहाँ पे थीटा आ सकता है और उन सबको हमने ऐड कर देना है। तो ऐड करने से हमें क्या वैल्यू मिलेगी वो हमें निकालना है। तो देखिए इसका प्योरली इमेजिनरी है तो इसको हम क्या है Z1 मान लेते हैं। Z1 = क्या है, Z1 = 1 + 2 i sin थीटा और 1 - i sin थीटा। ठीक है। रियल Z1 यहां पे क्या आएगा 0 आएगा। रियल Z1 कैसे कैलकुलेट होगा, AC 1 × 1 1, फिर प्लस BD। तो यहां पे क्या है, B है 2 sin थीटा और D है -sin थीटा। तो ये क्या हो जा रहा है -2 sin थीटा, तो मतलब क्या आ जाएगा -2 sin स्क्वायर थीटा। 2 sin थीटा इंटू -sin थीटा मीन्स -2 sin स्क्वायर थीटा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और नीचे क्या आएगा C² + D²। तो 1 + sin स्क्वायर थीटा। तो ये 0 कब होगा, ये 0 होगा जब न्यूमरेटर 0 होगा, मतलब 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 मीन्स 2 sin स्क्वायर थीटा इज 0 मीन्स sin स्क्वायर नहीं सॉरी 1 मीन्स sin स्क्वायर थीटा इज 1/2 मीन्स sin थीटा इक्वल टू ±1/√2। ये बात क्लियर है। अब हमें देखना है कि sin थीटा की दो वैल्यू आ रही हैं, +1/√2 एंड -1/√2।
तो साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है। और 1/√2 कब रीड करता है, जब एंगल π/4 होता है। तो देखिए इसे हम कैसे समझेंगे, देखिए हमें क्या करना है, 0 और 2π के बीच में चलना है। जब एंगल यहां से π/4 होगा तो क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा 1/√2 होगा। जब एंगल इधर से क्या होगा, π/4 होगा, तो ये π/4 क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/4 होगा, क्योंकि पाई से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रहे, तब भी 1/√2 साइन थीटा रीड करेगा। जब, अब दूसरा कलर ले लेते हैं, सॉरी, यहां पे जब इधर रहेगा यहां पे π/4, तब भी साइन थीटा तब क्या करेगा, -1/√2 रीड करेगा। तब क्या करेगा, ये पाई है और पाई माइनस क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पाई प्लस π/4। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नहीं सॉरी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो माइनस आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव आएगा, तो पाई प्लस π/4। ओके, क्लियर है। और ये वाला, ये क्या आ रहा है, 2π से पहले आ रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये क्या आ जाएगा, ये π/4 है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, 2π, यहाँ पे 2π है, 2π माइनस π/4। ओके, इतना क्लियर है। तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, थीटा हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, π/4 आएगा, फिर पाई माइनस π/4 आएगा, फिर पाई प्लस π/4 आएगा, फिर 2π माइनस π/4 आएगा। ओके, कितना क्लियर है। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, π/4, फिर 3π/4, फिर 5π/4, फिर 7π/4, और सबको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, समेशन ऑफ ऑल थीटा बिटवीन 0 एंड 2π, यही पूछ रहा है। तो सबको अगर ऐड कर देंगे तो डिनोमिनेटर 4 है, तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16, मतलब सबको अगर ऐड कर देंगे तो समेशन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 16π/4, मतलब 4π विल बी द आंसर। तो देखिए आंसर है, हाँ 4π है, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, क्लियर है। तो ऐसे करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन जो भी मैं ले रहा हूं, आप मेरे साथ सॉल्व मत कीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप अटेम्प्ट दीजिए, फिर देखिए क्या दिक्कत आपको हो रही है। और जो भी दिक्कत अगर आपको हो रही है, उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या क्या बोल रहे हैं, जो बताया जा रहा है उसको आप ग्रैप नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट पुट कर सकते हैं, या हमसे ऑफलाइन भी मिल सकते हैं। ऑफलाइन हमारा सेंटर है ये प्लाजा चौक के नियर में, ये यहाँ पे शनि मंदिर है, क्या है, बेस्ट फोटो लैब है। बेस्ट फोटो लैब के अपोजिट देवी कृपा कॉम्प्लेक्स है, उसमें 3rd फ्लोर में हमारा क्या है, ऑफलाइन सेंटर है। तो यहाँ पे भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, बिकॉज फिजिकल इंटरेक्शन इज बेस्ट इंटरेक्शन। तो ज़्यादा डाउट सॉल्व आपको फिजिकली जो बात करेंगे उसी से ही हो सकता है। तो अगर आप रांची में आ सकते हैं तो रांची में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, उसमें आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे देखिए नॉन जीरो है Z1 एंड Z2, रियल Z1 Z2 इक्वल टू 0 एंड रियल Z1 + Z2 इक्वल टू 0, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल। तो ये ढेर सारी चीजें दे रखी हैं, तो क्वेश्चन में हमारा कुछ भी नहीं है। अगर क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो Z1 को सपोज हम ले रहे हैं, Z1 को ले रहे हैं हम, कलर चेंज कर लेते हैं, Z1 को हम लोग ले लेते हैं A + η B, और Z2 को ले लेते हैं हम C + η D। ओके, तो Z1 Z2 क्या आ जाएगा हमारे पास, Z1 Z2 हमारे पास आ जाएगा AC - BD + η BC + AD, और Z1 + Z2 आ जाएगा हमारे पास A + C + η B + D। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या दिया गया, रियल Z1 + Z2 0,
मतलब a प्लस सी 0 है। z1 प्लस z2 का रियल पार्ट हमारा 0 है, तो a प्लस सी 0 है, मतलब a इज इक्वल टू -c। फिर देखिए रियल z1 z2 इज ऑल्सो 0, तो z1 z2 का रियल पार्ट क्या है, ac माइनस bd इक्वल टू 0 है, तो ac इज इक्वल टू bd है। इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू -c है, तो -c इंटू सी इक्वल टू bd, सॉरी -c स्क्वायर इज इक्वल टू bd। अब यहां पे ध्यान रखना है कि bd इज इक्वल टू -c स्क्वायर आ रहा है, और क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में a b और जो है c और d हैं वो रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं रिस्पेक्टिवली z1 और z2 के, और रियल और इमेजिनरी पार्ट हमेशा रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो c स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो -c स्क्वायर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे ऑब्जर्वेशन देखिए कि जो b और d है उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आएगा, उसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, नेगेटिव आएगा। और b क्या है, z1 का इमेजिनरी पार्ट है, और d क्या है, z2 का इमेजिनरी पार्ट है। इतना क्लियर है। और दो टर्म्स का क्या है, प्रोडक्ट जीरो तभी नहीं, सॉरी लेस देन जीरो या नेगेटिव तभी आता है जब क्या है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं। सेम साइन के होंगे तो हमेशा प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट नेगेटिव क्या आता है, दो टर्म का तभी आता है जब वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं। तो यहां पे बी और डी अपोजिट नेचर के होंगे तभी प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट दे रखा है इमेजिनरी z1 0 और इमेजिनरी z2 ग्रेटर देन 0, तो ये चीज हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि दोनों का सेम नेचर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा क्या है, लेस देन 0 है। फिर ये लेस देन 0 है और एक ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉसिबल है क्योंकि तभी क्या है, प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। z1 ग्रेटर देन 0 और z2 लेस देन 0, ये भी अपोजिट नेचर है, तो ये भी पॉसिबल है। लेस देन 0 और लेस देन 0 सेम नेचर नहीं है। ओके, तो देखिए बी और सी हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो पॉसिबल ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी में बी और सी आ रहा है, तो बी और सी इज द राइट क्या है, पॉसिबल स्टेटमेंट। ओके, इतना क्लियर है, क्योंकि प्रोडक्ट लेस देन 0 तभी आता है जब दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट नेचर में होंगे। दो चीजों का प्रोडक्ट हम देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सच दैट z1 बार इज इक्वल टू आइटा z2 बार। तो देखिए जो z1 बार हमको मिल रहा है वो z2 बार के से आइटा मल्टीप्लाई करने से हमको मिल रहा है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर हम आइटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहा है, 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या है, जो भी उसका आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, +π/2 हो जाएगा। और माइनस आइटा से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जा रहा है हमारा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर जा रहा है। तो क्लॉकवाइज रोटेट मतलब क्या हो रहा है, जो भी आर्ग्यूमेंट है उससे हम क्या है, π/2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन को हम नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आइटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो z1 बार हमें कैसे मिल रहा है, z2 बार को 90 डिग्री क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री कैसे रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तब मिल रहा है। तो इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन इसी में ही है। इसका मतलब है कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बार होगा, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बार होगा वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बार से क्या होगा, +π/2 होगा। क्योंकि क्या होगा, z1 बार हमें z2 बार के 90 डिग्री रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मिल रहा है। ओके, क्लियर है। तो आइटा और माइनस आइटा के मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ये चीज हमको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन हमारा तुरंत बन जाएगा। देखिए फिर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार अगर हम देखते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार क्या होता है हमारा, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 +π/2। तो यहां से सिचुएशन हमारे पास आ जा रही है
कि आर्ग्यूमेंट Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट Z1 इक्वल टू पाई बाई 2। अब दे रहा है ये आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 बार, आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 बार इक्वल टू पाई। तो यहां पे आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 क्या हो जाएगा हमारे पास, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। क्लियर है? तो यही चीज अगर हम यहां लगाएंगे तो आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 बार तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 बार, और आर्ग्यूमेंट Z2 बार क्या होगा, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट Z2। तो माइनस पहले से है तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 इक्वल टू पाई। ये हमें दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है। तो देखिए इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो Z1 यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो कट जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट Z2 पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 2। तो आर्ग्यूमेंट Z2 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। तो आर्ग्यूमेंट Z2 क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। तो आर्ग्यूमेंट Z2 पाई बाई 4, आर्ग्यूमेंट Z2 3 पाई बाई 4 दिया गया है। ठीक है, यहां पे तो आर्ग्यूमेंट Z2 क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 दिया गया है। तो ये ऑप्शन सही है। आ रहा समझ में? ये गलत है, ये भी गलत है। आर्ग्यूमेंट Z1 तो हमने देखा नहीं। आर्ग्यूमेंट Z1 हमारे पास क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट Z1 हमारे पास आएगा क्या, आर्ग्यूमेंट Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 माइनस पाई बाई 2। तो आर्ग्यूमेंट Z2 हमारे पास क्या है, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई बाई 4 आ जाएगा। 3 पाई माइनस 2 पाई, हाँ पाई बाई 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी भी हमारा सही है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों हमारे सही हैं। ओके, क्लियर है? कुछ शायद या तो क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, या तो ये मल्टी ऑप्शन है। ओके, इतना क्लियर है? तो चलिए, होप आपको सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चन हम लाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरा 3 सेशन इसमें चलेगा, एक तो एपिसोड 1 हो गया, फिर एपिसोड 2 और एपिसोड 3 हम लाएंगे। तो जितने क्या है, कितनी भी और क्या है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आप बेसिक चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए। क्या 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 है कंसेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन में लग रहा है उसको नोट डाउन करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बाकी अगर आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे आप शेयर जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन से आइए या ऑफलाइन में हमको मिलिए। आपको एड्रेस भी क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। तो अगर आप क्या है इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे क्या है फ़ोन से इंटरेक्ट कीजिए या यहाँ पे सेंटर पे विजिट कीजिए। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो हर सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो अपलोड हो रहा है। SK सर केमिस्ट्री का क्या है, केमिस्ट्री ले रहे हैं यहाँ पे, और वो 11th का केमिस्ट्री ले रहे हैं, और फाउंडेशन एक चैनल हमारा फाउंडेशन का है उसमें वो NTSC का केमिस्ट्री ले रहे हैं। फिर पल्लवी मैम इसमें फाउंडेशन में 10th का बायोलॉजी ले रही हैं। फिर रंजन सर 11th 12th का जो नीट को पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं उसमें वो बायो सेक्शन को देख रहे हैं। सूरज सर 10th फाउंडेशन में 10th को देख रहे हैं, और 11th 12th में यहाँ पे केमिस्ट्री का JEE पोर्शन को फोकस कर रहे हैं। तो और बाकी अनुराग सर फाउंडेशन में 9th और 10th देख रहे हैं। तो सारे के सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो रहे हैं। सारी टीम हमारी डेडिकेटेड है। हम 2015 से क्या है टेक गुरु इस्टेब्लिश हुआ है, तो यहाँ पे झारखंड में हम बहुत अच्छे रिजल्ट दे चुके हैं। अभी तक हमने गेट में काम किया था, अब हम JEE में भी सॉल्यूशन बनना चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम पूछेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना भी इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं उतना मैक्सिमाइज कीजिए कि ज़रूरतमंदों को ये वीडियो पहुंच सकें। बहुत लोग हमसे फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिनको भी क्या है पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनको ये चीज़ें मिलें। हम बिल्कुल सिंपल वे में सारी चीज़ें करा रहे हैं। तो आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं सोचना है। क्योंकि देखिए आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत बार उतार चढ़ाव आता रहता है, तो कभी भी नेगेटिव नहीं होना है।
क्योंकि अगर हम खेलने से पहले अगर हार की भावना हमारे अंदर आ जाती है तो हम पहले ही हार चुके हैं। क्योंकि इस चीज को ध्यान रखना है, बीइंग एन ऑप्शन इज नेवर एन ऑप्शन। तो हमें हार का ऑप्शन ही नहीं रखना है, हमें सोचना ही नहीं है। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज्यादा खुद पे बिलीव करेंगे, बिकॉज मैजिक इज नथिंग, इट इज ऑल अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ। इफ यू आर एबल टू डू दैट, यू कैन मेक एनीथिंग हैपन। तो अपने आप ही सारी चीजें आपके फेवर में आ जाएंगे अगर आप बिलीव रहेंगे, अपने पे बिलीव रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। क्योंकि पॉजिटिविटी इज एवरीथिंग। पॉजिटिव आप सोचेंगे तो आप पॉजिटिव ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन सिर्फ पॉजिटिविटी सोचने से ही कुछ नहीं होता। आप लोग क्या है, सिंसियरिटी के साथ अपना वर्क कीजिए, और जो आप अपना कमिटमेंट कर रहे हैं उस कमिटमेंट को देखिए कि हम सही से उसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज हिडन इन योर डेली रूटीन। तो आदतें जितनी अच्छी आपकी रहेंगी उतने ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो इन चीजों को आप फोकस कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट सेशन से मिलते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।